Hello everyone, this is English Bulk and in this video we will learn about personification. Now what is it? Personification is, चलो एक definition लिख देते हैं इसकी, treats abstraction or inanimate objects as if they were humans. पर्सोनिफिकेशन क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शंस को और इनएनिमेट चीज़ों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो एक इंसान ही हो. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कहा जाता है ना, जैसे लव इज़ ब्लाइंड. लव क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और ब्लाइंड कौन होता है? इंसान होता है. तो लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है. अब यहाँ पे लव इज़ ब्लाइंड, लव को एक इंसान की तरह मान लिया है ना, तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम. एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर. जैसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर. द बेस्ट टीचर. टीचर कौन होता है? इंसान ही होता है ना. एक्सपीरियंस क्या है? एक भाव है. अच्छा, इसका एक फेमस एग्जाम्पल है द मून. यहाँ पर देखें, हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. द मून वेल्ड हर फेस. द मून वेल्ड हर फेस. चंद्रमा ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया. तो यहाँ चंद्रमा घूंघट थोड़ी डालता है, इंसान डालता है ना. तो ये जो क्या हो गया, चंद्रमा को क्योंकि इंसान समझ लिया ना, तो ये होता है पर्सनिफिकेशन. डेथ लेज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स. डेथ ने अपने हाथ, ठंडे ठंडे हाथ राजा पर लगाए. तो आइसी हैंड्स किसके हो सकते हैं? ठंडे हाथ इंसान के. चलो हम इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं अबाउट पर्सोनिफिकेशन. सो पर्सोनिफिकेशन क्या है? एट्रीब्यूट्स ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन, किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन समझ लेना. पर्सोनिफिकेशन एनिमेट्स ऑब्जेक्ट, आइडियाज एंड एनिमल्स विद ह्यूमन बिहेवियर. एग्जाम्पल, द स्टार्स डांस इन द स्काई. सितारे आसमान में नाच रहे हैं. सितारे थोड़ी नाचते हैं, इंसान नाचते हैं ना. तो सितारों को पर्सोनिफाई कर दिया यहाँ पे. पर्सोनिफिकेशन इज यूज टू क्रिएट इमोशनल कनेक्शन. इमोशनल कनेक्शन हो जाता है ना जब हम इंसान मान लेते हैं किसी चीज़ को. पर्सोनिफिकेशन एड्स लाइवलीनेस टू डिस्क्रिप्शन. किसी भी चीज़ को सजीव बना देता है ना पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज कॉमन इन पोइट्री, फैबल एंड एडवर्टाइजिंग. पोएम्स में होता है, और फैबल मतलब ऐसी जो कहानियाँ होती है ना, जैसे पंचतंत्र है जिनमें एनिमल्स को जो इंसान की तरह बताया जाता है ना. पर्सोनिफिकेशन एनहांसेस द इमेजरी एंड टोन ऑफ द टेक्स्ट. Nature is frequently personified in romantic poetry. Personification makes abstract ideas more relatable. Example, justice is blind. Personification is useful in नेचर इज़ फ्रिक्वेंटली पर्सोनिफाइड इन रोमांटिक पोइट्री. वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोएम्स होती थी ना, अच्छा रोमांटिक से हम मतलब नेचर पोएम्स है ना. तो वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोइट्री होती थी उसमें नेचर को हमेशा पर्सोनिफाई किया जाता था. पर्सोनिफिकेशन मेक्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मोर रिलेटेबल. जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती, अमूर्त होती हैं, उनसे हम रिलेट कर सकते हैं जब हम उनको समझते हैं. एग्जाम्पल, जस्टिस इज ब्लाइंड. पर्सोनिफिकेशन इज यूजफुल इन एलेगोरिकल लिटरेचर. रूपात्मक साहित्य होते हैं ना, उनमें जो है पर्सोनिफिकेशन काफ़ी यूजफुल होता है. पर्सोनिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या होता है? ये तो एक अलग चीज़ आ जाती है. जैसे लिटरल ह्यूमन बिहेवियर है ना, ये अलग है. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और पर्सोनिफिकेशन अलग है. ये क्या होता है? ये आधा इंसान आधा जानवर, जैसे हमारे नरसिंह भगवान होते हैं ना, उस तरह से होता है. इट हेल्प्स. और ये क्या है? ये बस मान लेना होता है किसी भी इन एनिमेट चीज़ को ह्यूमन समझ लेना होता है. It helps express complex ideas symbolically. Shakespeare often personified time and fate. शेक्सपियर की पोएम में टाइम और फेट को पर्सोनिफाई किया जाता था. Personification is often used. Personification is often used in animated films. Animated films में और कार्टून्स में पर्सोनिफिकेशन काफ़ी यूज़ किया जाता है.
अच्छा, मेटाफर से डिफरेंट क्यों है पर्सोनिफिकेशन? क्योंकि मेटाफर्स में तो इंसानी फितरत को निर्जीव चीज़ों से कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे जो पर्सोनिफिकेशन में है ना, इंसानी फितरत दे देते हैं। ठीक है, मेटाफर्स कैसे डिफरेंट है? मेटाफर्स में इंसानी फितरत को निर्जीव चीज़ों से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव चीज़ों को इंसान समझ लिया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों।